दादा सॉरी, मेरी वजह से आपका दिल टूटा। अरे बेटा, हम ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो टूट जाए इधर उधर से। लेकिन आपकी तो रेशमा के साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना? अरे क्या खाक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब भी दिल की बात करने लगता वो उल्लू का पट्टा जमाल बीच में कूद पड़ता। कहा दिल में? बात के बीच में। अच्छा, लेकिन दादा एक बात है, मैं तो बड़ी सीधी सादी समझता था रेशमा को, तो बहुत चालाक निकली। हाँ ये तो है, लेकिन अच्छा हुआ वक्त से पता चल गया कि शादीशुदा है, वरना बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती। कब से बात कर रही हूँ, आ क्यों नहीं रहा है? ओ आ रहा हूँ मामा, आ रहा हूँ। मैं अपने डियर फ्रेंड दादा के पास हूँ। अरे बेटा चला जा, वरना तेरी माँ ने यहीं तेरे कान खींच लेने। सही कह रहे हैं दादा। हाँ। दादा अगर आप कहे तो एक प्यारी सी दादी ढूंढूं अपने। अरे जाता है या लगाऊं कान के नीचे? दादी तो हम खुद ढूंढ लेंगे इधर उधर से। अरे रेशमा बड़ी प्यारी थी तुम। हाय हाय, चलो अल्लाह और देगा इधर उधर से। अरे अम्मा अब परेशान क्यों लग रही हो? परेशानी की बात है ना, कॉल ही नहीं अटेंड कर रही वो। अरे तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है भाई? अगली बार अगर वो फोन करे तो आप भी अटेंड मत करना। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। वैसे अम्मी, अक्सर गड़बड़ का जो सिरा है ना वो फरीदा मामी से शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म होता है। मेरी माने ना तो आप उन्हीं को कॉल करें। हाँ ये तुमने ठीक कहा। लो, जी भी कॉल नहीं रिसीव कर रही। अरे तो बड़े मामू को फोन करे ना। और अगर महमूद भाई ने भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना तो ये जो मोबाइल है ना अभी फोन पे दे मारूंगी मैं। अम्मी आप अपना गुस्सा संभाल कर रखें और अपना सामान तोड़ने के बजाय सामने वाले का मुंह तोड़ें। हाँ फिर जाती हूँ फिर नजीर भाई के घर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। रोज रोज जाने से इज्जत कम होती है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हालात कैसे चल रहे हैं? शयान भाई को भेज दें। अगर मामू ने इन्हें इज्जत दे दी तो समझ जाइएगा मामला सेट है, वरना सुल्ताना को मैदान में उतरना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल उतरना पड़ेगा। ईंट से ईंट बजानी तो है। हल्के को हल्का मत लेना, साले की ऐसी टांगों के जोड़ तोड़ूंगा दुनिया का कोई डॉक्टर उसके जोड़ को नहीं जोड़ सकता ऑपरेशन करने के बाद भी। हाँ हाँ ठीक है, टांगे तोड़ देना, सर फाड़ देना, लेकिन जान से मत मारना। बेफिक्र रहो, तुम्हारे लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। हड्डियाँ तोड़ना कौन सी बड़ी बात है भाई। हाँ इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। वैसे तुम मुझे ये तो बताओ, पिटवाना क्यों अपने करण को? शादी के ख्वाब देख रहे हैं। यानी आप मेरी शादी के ख्वाब देख रही है? आज दोनों तरफ बराबर किए। मुझसे कुछ कहा? हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम मुझे तस्वीर और नंबर दो, काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरा नंबर लिखो। इसी दिन का तो इंतजार था। तुम्हारा तो नंबर मोहल्ले में बांटूंगा तो वो भी 10-10 हजार का बिकेगा। नंबर बोलो। नंबर सेव कर लो और मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दूंगी उसकी। ठीक है ठीक है। रेशमा आई थी, बहुत रो रही थी बेचारी। 50,000 ले गई है, अब क्यों रो रही थी? तूने उसे 50,000 रुपए दे दिए? मैंने नहीं दिए, फरीदा ने दिए। तुमने कुछ नहीं दिया बेचारी को? उसका बाप बहुत बीमार है। वह कौन सा बाप? फरीदा ने तो उसे काम से निकाल दिया था, इसलिए पैसे दिए। फरीदा ने उसे क्यों निकाला? काम तो वो तुम्हारे यहाँ कर रही थी। पहले वो फरीदा क्या काम करती थी, उनका कोई मसला चल रहा था, इसलिए उसने यहाँ से भी छुट्टी करवा दी। हाँ, इसका मतलब रेशमा हमारी हुई। रेशमा तुम्हारी हुई।
तुम्हें पता है साबरा ने उसे अपनी पूरी तनख्वाह दे दी और मैंने उसकी अलग मदद की। मुझे क्यों बता रहा है? अरे तुम्हें जला रहा है। मुझे लगता है वो तुझे लूट कर भाग गई, अब नहीं आएगी तेरे घर, लिखवा ले मुझसे। ये नहीं हो सकता, वो बहुत परेशान थी बाप की बीमारी को लेकर। डोक कर रही होगी, उसने सोचा होगा जितने पैसे निकलवा सकती हूँ निकलवा लूं, और वही उसने किया और चलती बनी। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे अभी फोन करता हूँ। कर फोन। यार उसका फोन तो बंद आ रहा है। अब हमेशा के लिए बंद आएगा, भूल जाओ उसे। अरे कैसे भूल जाऊं यार, वो मेरे दिल के बहुत करीब आ गई थी, इतनी ढेर सारी मैंने उसे शॉपिंग करवाई। वो सेवर चूड़ियां कपड़े तूने उसे दिलाए थे जो वो पहन के आई थी। हाँ, कैसे थे वो? बहुत ही घटिया। हाँ, दूर से देख के पता चल रहा था ये रेशमा की चॉइस ऐसी नहीं हो सकती। अबे अगर घटिया चॉइस मेरी है ना, तो तुझे भी तो दोस्ती के लिए मैंने चुना था, तो तू भी घटिया। तूने नहीं, मैंने चुना है तुझे दोस्ती के लिए। अबे इंसान को 2-4 दोस्त तेरे जैसे भी रखने चाहिए, बंदा जरा नुमाया नजर आता है। हाय रेशमा, अब तो एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी यार रेशमा। अब इस याद को भी भूल जा, शतरंज निकाल, आज उसकी याद में एक बाजी खेलते हैं। आ गया बट्टा। हाँ। अबे ये किसकी तस्वीर भेजी? अबे ये इसकी टांगे तुड़वाना चाहती है या इससे मेरी? कॉल करता हूँ। क्या हुआ आंटी, कॉल क्यों कर रहे हो? अरे भाई तुमने ये किसकी तस्वीर भेज दी? मारना है तो सीधा एक दिमाग पे गोली मार दो। ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रही हो मेरे साथ? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये तो तुमने उस कजन की तस्वीर भेज दी जो मुझसे लड़के गया था, और इसकी टांगे तोड़नी है ना तो रहने दो भाई। अरे किसकी तस्वीर भेज दी है? एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, ओह सॉरी, ये गलती से तस्वीर तो वापस चली गई है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मुझे सही तस्वीर भेजो और एड्रेस भी भेजो। एड्रेस की जरूरत नहीं है, वो मेरे घर पे आया हुआ है। अच्छा चलो फिर फ्रेश तस्वीर बना के भेजो ताकि कोई गलती ना हो जाए दोबारा। हाँ ये ठीक है, बस 2 मिनट में ना तुम्हारे पास अभी फ्रेश तस्वीर आ जाएगी। वो 10 मिनट में घर से निकलेगा, आज बचना नहीं चाहिए वो। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो मेरी जान, हल्के को हल्का मत लेना। चलो वो तो वक्त बताएगा, देखती हूँ मैं।